हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिमेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जिस तरह की आपकी ज़रूरतें हैं, मैं खास करके बात कर रहा हूँ एजुकेशनल सेक्टर की। तो आज आप जिस पड़ाव पर हैं वहाँ पर बेहद ज़रूरी है कि आप सोच समझकर फैसला लें। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगा कि आप थोड़े बहुत अलाइन हो पाएँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब आप अपने करियर को लेकर के अलाइंड हो जाते हैं, ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो फिर आपका और हमारा दोनों आदमी का गोल एक हो जाता है और फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों है? इसलिए ज़रूरत है कि शायद अभी तक आपने कुछ और सोचा हो और हमने कुछ और सोच रखा हो। तो इस गैप को हम खत्म कर देते हैं और आज हम और आप एक क्लियर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं कि एक संस्थान के रूप में हमें अपने छात्रों से क्या चाहिए और एक स्टूडेंट के रूप में आपको अच्छे संस्थान से क्या उम्मीद होनी चाहिए और एक स्टूडेंट के रूप में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये रोल और भूमिकाएं तय हो जाएं तो हमारी आगे की जर्नी जो अगले 3 साल की है वो बहुत आसान होने जा रही है और अच्छी होने जा रही है। तो मेरा पहला सवाल ये है आपके लिए कि व्हाट इज़ योर गोल? लक्ष्य क्या है आपका? किस तरह का लक्ष्य आपने बना रखा है? अगर छोटे लक्ष्य होंगे तो फिर काम भी छोटा ही होगा और फिर छोटे लक्ष्य की ही प्राप्ति होगी। मैं तमाम स्टूडेंट से चाहता हूं कि आप लोग आज जिंदगी के उस मुकाम पर हैं जहां अपने लक्ष्य को, अपने एम को, गोल को बहुत ऊंचा बनाएं। छोटा मोटा गोल लेकर के मत चलें। ये मेरा एक आग्रह है आपसे, और हम सिमज में पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट से चाहते भी नहीं है कि छोटा मोटा गोल लेकर के वो आए। अगर आप लोगों की इच्छा है कि कहीं सर मैं नौकरी भर ले लूँ, तो ये गोल बहुत ही छोटा है। ये कोई ठीक है गोल है, लेकिन ये बहुत ही छोटा गोल है। आपको अपने लक्ष्य ऊंचे बनाने होंगे, और जब लक्ष्य ऊंचे बनाएंगे तो प्रयास भी बेहतरीन करने पड़ते हैं, और जब लक्ष्य ऊंचे हो, प्रयास बेहतरीन हो, तो फिर सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। लेकिन लक्ष्य ही छोटे बना लें। अगर आप में से कोई ये सोच के बैठे हैं कि सर इंटर कर लिया था, ग्रेजुएशन करना है, तो सोचा कि यहाँ कर ले, होता है, तो बिल्कुल आप गलत जगह पर आ गए हैं। ये उन छात्रों के लिए नहीं है जिनको इंटर के बाद सर ग्रेजुएशन करने का कुछ रास्ता खोज रहा हूं, यहां शायद होता है। मत आइए आप, हमें ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, हमें छोटे गोल वाले स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप गोल जिंदगी में बड़ा बनाएं और उस गोल को साधें। जब आपने एक सफलता की बात की है, जब आपने एक गोल की बात की है, एक लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वो लक्ष्य पूरा भी होना चाहिए। कैसे होगा वो लक्ष्य पूरा? उसके लिए जरूरत पड़ेगी एक अच्छे प्लानिंग की। सफलता एक संयोग नहीं है। सफलता बहुत सारी वेल प्लान्ड, जो आपकी जो योजनाएं हैं उनके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन का नतीजा है सफलता। इट रिक्वायर्स टीम वर्क, एफर्ट की जरूरत पड़ती है, और सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपने प्रयास पूरे करें। सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर निगाहें टिका के रखें और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितने भी प्रयास किए जाने हैं उन सारे प्रयास को आप करें, कहीं कमी न रह जाए। तो लक्ष्य ऊंचे बनाएं और उस लक्ष्य को साधे भी। केवल हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपने लक्ष्य इतना ऊंचा बना लिया कि वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता या वो आपके बस की बात हो। तो सिमज में हम सोच समझ के लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन लक्ष्य बनाने से पहले हम आपको गोल, एम ऊंचा करने के लिए कहते हैं। कुछ बड़ा करें, बड़ा सोचें, और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको वही कहने आया हूं। इसलिए इसे आप ध्यान से समझें। ये मेरली मैं आपसे ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में बात करने नहीं आया हूं। सिमज में हम आगे बढ़ के बात करते हैं। इट इज अ मस्ट दैट यू मस्ट हैव ए क्वेश्चनिंग ब्रेन, ए क्वेश्चनिंग माइंड। क्यों, ये क्यों, वो क्यों नहीं, कब, कहां, कैसे। इफ यू कांट क्वेश्चन, तो पढ़ाई लिखाई की फिर उपयोगिता क्या है? अगर आज तक अपने दिमाग को क्वेश्चनिंग ब्रेन ही नहीं बनाया कि मैं सवाल कर सकूं, अगर आपने अपने दिमाग को ऐसा बनाया है कि सर कोई भी मुझे कुछ भी कहता है तो मैं मान लेता हूं, तो फिर बड़ी अजीब सी बात है। एक पढ़ा लिखा दिमाग क्वेश्चनिंग ब्रेन का होता है। वो सवाल करता है, क्यों, कैसे, और केवल सवाल नहीं करता है, उनके जवाब खोजता है, समझने की कोशिश करता है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि व्हाट इज द पर्पस? पर्पस क्या है? अगर आपका पर्पस केवल यह है कि सर इंटरमीडिएट के बाद कैसे पढ़ाई रोक दूं, ग्रेजुएशन तो करना है ना, कुछ भी करना है इसलिए समझ में आ जाऊं, तो मत आइए। मैं स्पष्ट बता दूं, हमें करियर ओरिएंटेड लोग चाहिए। आपका पर्पस क्या है? इफ यू वांट टू गेट जस्ट अ डिग्री, कि सर केवल एक डिग्री मिल जाए, डोंट कम, दिस इज नॉट द राइट प्लेस। व्हाई इज इट नॉट द राइट प्लेस? क्योंकि बहुत सारे संस्थान हैं जहां से आपकी डिग्री की अभिलाषा पूरी हो जाएगी। हमें बख्श दीजिए, मत आइए। डिग्री बहुत जगह से मिलती है, आप भी ट्राई कर ले, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आपको मालूम है
केवल डिग्री लेना आपका गोल है तो काफी छोटा गोल है। इससे ऊपर एक गोल हो सकता है कि सर मैं पढ़ना भी चाहता हूं, मुझे नॉलेज भी लेना है। हाँ, थोड़ा बढ़िया है, अच्छा है, गुड। डिग्री से तो आप ऊपर हैं। एक ही रूम में दो बच्चे बैठे हों, एक जिसको केवल डिग्री चाहिए हो और एक वो जिसे चाहिए हो कि सर मुझे कुछ पढ़ना है और मुझे कुछ सीखना है, तो दोनों की लर्निंग में, दोनों के माइंडसेट में, दोनों के ब्रेन में जमीन आसमान का फर्क होगा। आप समझ सकते हैं। और अगर तीसरा कोई बच्चा है जो सोच रहा हो कि सर मैं जॉब के लिए आया हूं, मुझे जॉब लेना है, अब उसे डिग्री भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, स्किल भी चाहिए डेफिनेटली, और तभी जॉब मिल पाएगा। ये थोड़ा और एडवांस लेवल पर है, क्योंकि इस बच्चे ने अपने आप को केवल कोर्स पर नहीं समेटा। इसने केवल ये नहीं सोचा कि मैं कोर्स पूरा कर लूं और मुझे नौकरी मिल जाए। इसने उससे आगे बढ़ के सोचा है कि सर कोर्स तो एक मीडियम है, माध्यम है, मीन है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ करके नौकरी लेनी है। इसकी तैयारी कुछ और होगी। लेकिन नौकरी भी अच्छी बात है। नौकरी में हो सकता है आप लोग, कुछ लोग सोच भी रहे हो कि सर जॉब के बारे में ही तो सिमज के बारे में सुना है कि यहाँ पढ़ने वाले लोगों को अच्छा जॉब लगता है, और वही आप भी शायद चाहते हैं, क्योंकि आप सिमज की इन्हीं अच्छी बातों को देख करके आए हैं जिनसे आप प्रभावित हैं। लेकिन मैं आपको इससे आगे भी जाने के लिए कहता हूं, और मैं बात करता हूं करियर की। आपका करियर बनना चाहिए। अगर आप एक करियर ओरिएंटेड आदमी हैं तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव एक डिग्री का है तो ये छोटा सा गोल है, मुझे लगता है क्या ये है ही वास्तविकता में। लेकिन अगर जब आप चाहते हैं कि सर मैं करियर बनाना चाहता हूं, मुझे अपना करियर बनाना है, तो सिमिज में हम करियर बनाते हैं। और हमें, सीधा सीधा शब्दों में बात करूं, तो वो छात्र जो करियर बनाना चाहते हैं, हमें उनकी तलाश है। अगर आप में जज्बा है कि सर मुझे करियर बनाना है, जिंदगी में कुछ करना है, मैं उसके लिए आगे मैं 100%, देन यू आर द राइट प्लेस। ऐसे ही लोगों की हमें तलाश है, और बाकी जो सारे लोग हैं वो थोड़े पीछे छूट जाते हैं। तो अगर आप सिमज में आना चाहते हैं तो आपको करियर ओरिएंटेड होना चाहिए। अब आप हो सकता है कहें कि सर अभी अभी 2 साल पहले मैट्रिक पास किया था और अभी अभी इंटरमीडिएट किया है और आप नौकरी तक पहुंच गए, सर अभी तो हमने सोचा भी नहीं था। हो सकता है आपके माँ बाप ने, तो कईयों ने सोचा भी नहीं होगा कि अभी मेरा बच्चा नौकरी करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, अपने सपने ऊंचे देखें, एम बड़ा करें, गोल बड़ा रखें। मैं बार बार कह रहा हूं, सिमज में हम आपको गोल, अभी तक तो हम आपने एडमिशन भी नहीं लिया, अभी तो हम फॉर्मली बात ही शुरू किए हैं कि सिमज में हम कैसे बच्चे चाहते हैं, और मैंने बात ही शुरू की है कि आपका गोल ऊंचा होना चाहिए। और आपके गोल वाकई जब ऊंचे होंगे तब बड़ा काम करेंगे। बड़े काम को करने के लिए बड़े प्रयास की जरूरत होती है। छोटा मोटा काम तो फिर कहीं से भी कर लेगा। सिमज इज नॉट द राइट प्लेस, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अगर आप करियर बनाने के लिए एक संस्थान की तलाश में हैं तो आप हमको अपना वेल विशर पाएंगे, देन यू विल फाइंड दिस इज द बेस्ट प्लेस। लेकिन हमें स्टूडेंट से कुछ अपेक्षाएं हैं, और ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे सर हर संस्थान में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हाँ, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो भी बातें वीडियो में कह रहा हूँ, ये हमें चाहिए, ये हम करते हैं। अन्य संस्थानों में और सिमज में एक छोटा सा फर्क है कि अन्य संस्थान में हो सकता है कि केवल रूल्स हों, हम यहां उसको फॉलो भी करते हैं, बस इतना ही फर्क है। मैं जो कह रहा हूं, आप 2 साल बाद भी मुझसे बात कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस, जब आप स्टूडेंट बनते हैं ना, मैं कभी कुछ दिनों पहले एक अखबार देख रहा था, और उस अखबार में कुछ न्यूज़ थी कि स्कूल के बाद कॉलेज की ज़िंदगी कैसी होगी। तो उसमें था कि स्कूल के बाद बहुत ही आज़ादी की ज़िंदगी होगी कॉलेज में, और अब ड्रेस का कोई चिंता नहीं है हमें, और अब हमें कॉलेज में क्लास अटेंड करने की चिंता नहीं है, हम बैठेंगे, बाहर जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, स्कूल में तो पढ़ाई होती है। मेरा आपसे एक सवाल है, जब बात करियर का हो तो आपको कम सीरियस होना चाहिए या और ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है? जब बात करियर की हो तब आपको और ज्यादा सीरियस होना पड़ता है। जिंदगी में आप करियर बनाने के लिए, मैं आपसे करियर की बात कर रहा हूं, और अगर आप यहां सोचेंगे कि मैं आजाद हो जाऊं, मैं बगैर यूनिफॉर्म के रहूं, मैं कॉलेज में नहीं जाऊं, मैं घर से कॉलेज के लिए निकलूं और कॉलेज नहीं पहुंचूं, कहीं और पहुंचूं, ये सब इस कॉलेज में संभव नहीं है। स्पष्ट समझ लीजिए, कॉलेज में सिमज को आपका 100% चाहिए। जब बड़े गोल हो ना, लक्ष्य बड़े होना, तो आपको पूरा का पूरा डिवोटेड होना पड़ता है। कॉलेज में रेगुलर क्लास होगी। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, वही छात्र सिमज कॉलेज में नामांकन के लिए आए जो रेगुलर पढ़ाई करना चाहे। कोरोना का भी जो वक्त है ना, तो हमारे कॉलेज में 4 से 5 क्लासेस ऑनलाइन जूम पर रेगुलर हो रही है। पढ़ाई होगी, सोमवार से शनिवार तक पढ़ाई होती है, और 4 से 6 घंटे की पढ़ाई तो मिनिमम पढ़ाई है। आपको 8-8 घंटे की पढ़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सिमज में पढ़ाई होती है। अगर ये डिवोशन आप में है
तभी आप कॉलेज में आइए। अगर आपने सोचा है कि सर 1-2 घंटे की क्लास कर लेंगे, थोड़ा लाइटली ले लेंगे, अच्छा क्लास भी कर लेंगे, देन दिस इज नॉट द राइट प्लेस। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, आपको दिक्कत हो जाएगी, हमें भी तकलीफ होगी आपका नाम काटने में। लेकिन सिमज में रेगुलर क्लास होती है मंडे टू सैटरडे, 4 से 6 घंटे की क्लास होती है। 8-8 घंटे की क्लास के लिए आप तैयार रहिए, मैं आपको बताता हूँ। क्लास की टाइमिंग हम क्लास के हिसाब से ऊपर नीचे करते रहते हैं। क्लास की कोई एक फिक्स टाइमिंग भी नहीं है, लेकिन वो हमेशा नहीं होती है। आपका एक रूटीन बना तो मोटा मोटी 1-2 महीने चलता है, फिर अगले शेड्यूल के हिसाब से अगला रूटीन आपका बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 साल तक रोज आपकी क्लास सुबह 9 बजे शुरू होगी और रोज 1 बजे खत्म होगी, ऐसा नहीं होता। शेड्यूल आगे पीछे होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि सिमज में आप तभी पढ़िए जब पढ़ाई करना और करियर बनाना आपकी प्रायोरिटी हो। अगर यही प्रायोरिटी है तो आप आइए। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि पिताजी का बिजनेस देखना है, खेती करना है, अगर आपकी प्रायोरिटी है कि मुझे थोड़ा सा कुछ और करना है, ज़रा सामाजिक आदमी में ज़्यादा हूं और मुझे समाज के लिए कुछ करना है, अगर आपकी प्रायोरिटी है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, बहुत अच्छे क्षेत्र हैं, शुभकामनाएं। जाइए और अच्छा करिए। सिमज में फिर आपका काम नहीं हो सकता, क्योंकि जब करियर बनाना हो तो हाईएस्ट लेवल की प्रायोरिटी और हाईएस्ट लेवल के एफर्ट, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन और डिवोशन की जरूरत पड़ती है, और वो हमको स्टूडेंट से चाहिए। अगर आप में है तभी है। डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट। अच्छी पढ़ाई तभी हो सकती है जब आपको एक अनुशासित वातावरण मिले, और उस अनुशासित वातावरण में आप खुद भी अनुशासित हो जाते हैं। आज अगर हमारे बच्चे बड़ी बड़ी कंपनीज में हैं तो 3 साल तक उन्होंने इस डिसिप्लिन की आदत डाली। 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ता है। नौकरी करेंगे तो कितने घंटे काम करेंगे? आप एक वर्क स्टेशन पे कितनी देर बैठेंगे? तो पढ़ाई के लिए क्यों नहीं बैठेंगे? हम आपको तैयार ही करते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए। डिसिप्लिन सिमज में हाईएस्ट प्रायोरिटी है, आप इस बात को समझें। डिसिप्लिन पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जिंदगी में अगर आप इनडिसिप्लिन है तो बहुत आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, ये भी एक जरूरी चीज है। तो कॉलेज में डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको पूरी तरीके से समझ लीजिए। देयर इज अ प्रॉपर अटेंडेंस सिस्टम इन द कॉलेज। जब आपकी कॉलेज में क्लासेस होंगी तो हर एक प्रोफेसर अपना अटेंडेंस खुद से लेते हैं। अगर आपके दिन में 5 क्लासेस हैं तो पांचों प्रोफेसर अपना अटेंडेंस खुद से लेंगे। महीने में अगर 25 डेज क्लासेस हुई, 4-5 दिन संडे के निकल गए, तो आपके पूरे महीने में 125 क्लासेस हुई। महीने के अंत में ये अटेंडेंस आपके फादर को भेजा जाता है। नामांकन के वक्त पे हम आपके पिताजी का नंबर ले लेते हैं और आपके फादर को अटेंडेंस भेजा जाता है कि इस महीने 125 क्लासेस हुई और आपके बच्चे ने इसमें से कुल इतनी क्लासेस अटेंड की है। ये आप समझिए। इसलिए कॉलेज में क्लासेस करें, और क्लास तभी आप बंक करें जब आपके पास एक जेन्युइन कोई रीजन हो। अनावश्यक रूप से बंक करेंगे दिक्कत है। और दूसरी बात, केवल हम आपके पिताजी को भेजते ही नहीं है, आपके पिताजी की उसके बाद जिम्मेदारी शुरू होती है कि मेरा बच्चा अगर कॉलेज नहीं जा रहा है और पटना में हॉस्टल में रह रहा है या घर से निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है, ये उनकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अगली बात मैं आपको बता दूं कि कॉलेज में जितनी भी क्लासेस होती है, मिनिमम 75% अटेंडेंस इज अ मस्ट। आप उस कॉलेज में आने जा रहे हैं जहां पर अगर आपका 75% से कम अटेंडेंस होगा तो आपको एग्जामिनेशन में आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के लिए आपका फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। ये हम करते हैं, हमने किया है। मैं आपको ठोक बजा के बता रहा हूं। लिख देना भी काफी था, लेकिन बोल रहा हूं और बता रहा हूं। और 75% जो मैंने कहा दैट इज बेयर मिनिमम, वो सबसे कम है। अटेंडेंस तो पूरे होने चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि हमारे कॉलेज में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका 100% अटेंडेंस रहा है। आप सरप्राइज मत होइए, 100% अटेंडेंस रहा है और इनको हमने 100% अटेंडेंस का रिवॉर्ड दिया है। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे। हाँ हैं, लेकिन 97-98% में बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको हमने अवार्ड दिया है, अटेंडेंस का अवार्ड सिमज कॉलेज में। ये हम देते हैं, ये हमारी पेडागोजी है। अब इससे आप हमारे अप्रोच को समझ सकते हैं कि अगर बच्चे रेगुलर रहते हैं तो हम उनको रिवॉर्ड करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सिमज समूह में कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर रहें। सारे इंफॉर्मेशन हम समय समय पर गार्जियंस को देते हैं। कॉलेज में पीटी मीट भी होती है 6 महीने बाद। जब सेमेस्टर खत्म होने लगता है तो यूजुअली हम पेरेंट्स टीचर मीट करते हैं। अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ी समस्या है, फिजिकल डिस्टेंस से काम हो रहा है। पेरेंट्स टीचर मीट होता है, उसमें हम जो कॉलेज में आपके एग्जामिनेशंस लेते हैं वो पेपर्स आपके माता पिताजी को दिखाते हैं। अब संभव है कि आपके माताजी और पिताजी शायद आईटी के एक्सपर्ट ना हो, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ना हो, या कॉमर्स के विषयों के ज्ञाता नहीं हो, लेकिन फिर भी वो देख पाते हैं कि ये मेरे बच्चे ने लिखा है और टीचर ने इतना नंबर दिया। इतना तो वो समझ ही पाते हैं कि मेरा बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है। आप समझ लीजिए ये सिमज कॉलेज में होगा। एग्जामिनेशन और असेसमेंट का अलग अलग सिस्टम है। हमारे कॉलेज में मंथली एग्जामिनेशन होता है, हर महीने में एग्जामिनेशन होता है।
इस तरीके से 6 महीने में, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, 6 महीने में 6 बारी एग्जामिनेशन होते हैं। इन सारे एग्जामिनेशंस के मार्क्स को गार्जियन को दिखाया जाता है और इसके हिसाब से यूनिवर्सिटी में आपके मार्क्स भेजे जाते हैं। एक और सिस्टम है मार्क्यू, मंथली असेसमेंट एंड रिवीजन क्विज। जब शिक्षक क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाते हैं ना, और वो टॉपिक जब खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो छात्रों का एक ग्रुप बना दिया जाता है कि 5 बच्चों का ये ग्रुप है, इन 5 बच्चों का ये दूसरा ग्रुप रहा। इस तरीके से सारे बच्चों को ग्रुप्स में डाल दिया जाता है। अब ये बच्चे जिन विषयों को शिक्षक ने पढ़ाया है, उन्हीं विषयों को पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्लास के सामने प्रस्तुत करते हैं। इससे क्या होता है? इससे उनका रिवीजन होता है, कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे अपने डाउट को क्लैरिफाई कर पाते हैं और टीचर को भी भरोसा हो जाता है कि मैंने जो बताया है वो विषय स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ गए हैं। इसी वक्त एक सवाल पूछ लूं, अगर आप इसी किस्म की पढ़ाई और पद्धति से गुजरेंगे तो 3 साल में आप में कितना ग्रोथ होगा? थोड़ा सा सोच लें। रेगुलर क्लास 6 से 8 घंटे की क्लासेस, रोज आना, आपके अटेंडेंस की खबर आपके माता पिताजी को एसएमएस के थ्रू जाना और आपका कॉलेज में रेगुलर रहना और इस तरीके से पढ़ाई करना, आप में ग्रोथ कितना होगा ये आप सोच सकते हैं। और यही टीसीएमएच की टीचिंग पैडागोजी है। एक और चीज़ बताऊं कि कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ भी होती है, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, डांस हो, ड्रामा हो, स्पीच हो, डिबेट हो, कॉम्पिटिशन हो, तमाम तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। केवल आपको एक पैरट नहीं बनना, यू डोंट हैव टू सिंपली डू द पैरटिंग। आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको विषय को समझना है, कॉलेज की अलग अलग गतिविधियों में भाग लेना है। ड्रामा में भाग लीजिए, डांस में भाग लीजिए, डिबेट में भाग लीजिए, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भाग लीजिए, स्पोर्ट्स में भाग लीजिए, प्रोजेक्ट में भाग लीजिए, करिए, बी पार्टिसिपेटिव। इन सब से फायदा क्या होता है? इन सब से फायदा होता है आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग। अगर आपने एक ड्रामा बनाया, छोटा सा शॉर्ट स्किट 5 मिनट का बनाया, इंग्लिश में बनाया अपने 4, 5, 6 दोस्तों के साथ, तो इस 5 मिनट के स्किट को बनाने के लिए आपको कम से कम 5, 6, 7 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपकी इंग्लिश इनहांस होती है, इंप्रूव होती है, आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। और जब इस छोटे से ड्रामा को, बहुत बड़े लेवल के ड्रामा की बात नहीं कर रहा हूं, इस छोटे से ड्रामा को जब आप क्लास के सामने प्रेजेंट करते हैं कि सर आई वुड लाइक टू प्रेजेंट अ ड्रामा, वी हैव मेड अ स्किट एंड आई एंड विद माय टीम मेंबर्स वुड लाइक टू प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर स्किट, और जब आप उस स्किट को करते हैं और क्लास के 50 बच्चे उसको देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग की आदत आती है। आपको ये आदत आ जाती है कि मुझे 50 लोग देख रहे हैं, बावजूद उसके मैं 50 लोगों के सामने आराम से अपनी बातों को रख सकता हूं, अपनी बातों को कह सकता हूं। इसका फायदा मिलता है इंटर्नशिप्स में, इसका फायदा मिलता है इंटरव्यू में, जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं। तो हम आपकी पर्सनैलिटी के ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए बहुत तरीके से प्रयास करते हैं। अगर इन प्रयासों के लिए आप तैयार हैं कि सर मुझे यहाँ इस आग में तप के कुंदन बनना है, तभी आप आए। मैं एक और सजेशन आपको दे दूं, अगर आप कंफर्ट चाहते हैं तो मत आइए। कंफर्ट के लिए बहुत सारे संस्थान हैं जहां मात्र 2 ही बार जाना है, एक बार फॉर्म लेने के लिए और एक बार एडमिट कार्ड लेने के लिए। बाकी सारी व्यवस्थाएं भगवान भरोसे होती है, बहुत कंफर्ट है वहां पर, आप वहां पे चले जाएं। अगर कुछ बनना है तो आपको पता होना चाहिए, जिस दिन सिमज कॉलेज में पहली बार घुसिएगा और 3 साल बाद जो बाहर निकलिएगा, वो आज तय कर लीजिए कि घुसने वाला बच्चा का क्या होगा और जाने वाला बच्चा कितना ग्रो किया हुआ होगा, कितनी चीज़ों को सीखा हुआ होगा, कितना बड़ा ग्रोथ होगा, वो आज तय कर लीजिए। तब सिमज कॉलेज में कदम रखिए। कितना मैं सीख के निकलूंगा, क्या है जो आज नहीं जानता हूं, 3 साल बाद सीख के निकलूंगा, इसका आप लोग ध्यान रखें। अब मैं एक और महत्वपूर्ण चीज़ की बात करूं, पढ़ाई लिखाई तो है ही कॉलेज में, आपको मालूम है, आपने सिलेबस देखा है, तभी आप लोग यहाँ पर आए हैं। हर एक विषय के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एड ऑन कोर्सेज हैं, अभी मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन शॉर्ट में इतना बता दूँ कि यूनिवर्सिटी कोर्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हर एक विषय में, चाहे वो बीसीए हो, बीएससी आईटी हो, या फिर बीबीए हो, या बीबीएम हो, या बीकॉम प्रोफेशनल हो, हर एक विषय को इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से अपडेटेड करने के लिए उसमें बहुत सारे एड ऑन कोर्सेज कराए जाते हैं। आईटी के सब्जेक्ट्स में टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं, मैनेजमेंट के विषय में मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज कराए जाते हैं। वो आप लोग देख लीजिएगा, सिलेबस को आप लोग एक बार नज़र डालेंगे, ब्रोशर पर नज़र डालेंगे, आपको पता चल जाएगा। वो सारी चीज़ों तो कराई ही जाती है। स्पेशल एम्फेसिस हमारा होता है 2-3 चीज़ों पर। पहला है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, ये बेहद ज़रूरी है, बिकॉज आप जहां भी जाते हैं लोग आपकी डिग्री बाद में देखते हैं, दे लुक एट यू एज ए पर्सन, एंड वेदर एज ए पर्सन यू आर एबल टू कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू अ पर्सनैलिटी और नॉट, दैट्स ए क्वेश्चन। आपका व्यक्तित्व कैसे बने, व्यक्तित्व कैसे डेवलप हो। तो सिमज में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हम बहुत काम करते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा,
कोई भी स्टूडेंट अगर कहे कि सर मैं ऐसा ही हूं और 3 साल के बाद भी मैं ऐसा ही रहूंगा, तो पढ़ाई का कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, पूरा पूरा पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी। आपको 3 साल बाद कुछ और होना होगा। जब मैं 3 दिन की कोई ट्रेनिंग ले लेता हूं ना, तो मैं पहले वाला नीरज पोद्दार नहीं रहता हूं, मैं कुछ ज्यादा जान गया। आप तो 3 साल पढ़ेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो इम्पैक्ट दिखना चाहिए। अगली चीज जो है जिस पर हम शुरू से सिमेज कॉलेज में बहुत ध्यान देते हैं, शुरू से ही, और शुरू के 3 महीने में तो हम इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, एंड दैट इज इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की, तो सिमेज में पूरे बिहार से लोग पढ़ते हैं। कई एक स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के भी हैं। 3 महीने तक, शुरुआती 3 महीने तक हमारा स्पेशल एम्फेसिस होता है इन ऑर्डर टू डेवलप योर कम्युनिकेटिव इंग्लिश। आप अपना इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करें, इसकी हम स्पेशल तैयारी कराते हैं। तो शुरुआत में जब आपके यूनिवर्सिटी कोर्सेज चलेंगे, उसके साथ साथ अलग से इंग्लिश पर, चाहे यूनिवर्सिटी कोर्स में आपके सिलेबस में इंग्लिश रखा हो या ना रखा हो, हम इंग्लिश बोल चाल पर वर्क करेंगे ही। क्यों? 3 साल तक आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ने वाली है। आप एडमिशन लेंगे, 6 महीने बाद एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद 6 महीने बाद सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे, और 3 साल तक आपको ये पढ़ना है, इंग्लिश में जवाब देना है, वाइवा होगा, इंटरव्यू करेंगे। तो आज नहीं तो कब? क्यों ना शुरू से हम तैयारी कर लें। तो हम इंग्लिश पर बहुत फोकस करते हैं, और सिमेज कॉलेज में, सिमेज समूह में हमारी एक स्पेशल इनोवेटिव टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग इंग्लिश लोगों को सिखाते हैं। उस पर हम कभी बाद में आपसे बात करेंगे, लेकिन वो तकनीक ऐसी है जिसको पढ़ करके हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के पढ़े हुए छात्र भी बड़े आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। हाँ, थोड़ा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, और वही पढ़ाने का हमारा तरीका है, वही पेडागोजी है। और ध्यान रखिए, उसमें रट्टा तोता वाला काम नहीं करना है, लिख पढ़त वाला बहुत काम उसमें करना नहीं होता है। कम्युनिकेशन की बात है, हमारा टेक्निक और तरीका जो है, दैट इज इंटायरली डिफरेंट देन व्हाट यू स्टिल माइट हैव बीन थिंकिंग ऑफ। थर्ड चीज़ है इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की क्लासेस। ये तो मैंने शुरुआत की बात की कि शुरुआत के 3 महीने में हम आपकी इंग्लिश पे वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सिलेबस। चाहे किसी भी कोर्स में आए, इंग्लिश पढ़ना है और सबको पढ़ना है। ज़रूरत है इंडस्ट्री की, इस बात को समझिए। हिंदी इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज, और मैं हिंदी अच्छी बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्यार है। लेकिन जिस लैंग्वेज की ज़रूरत है काम में, जिस लैंग्वेज की ज़रूरत है आगे बढ़ने में, तो सीखना ही चाहिए, इसमें कहीं बुरा मानने की बात नहीं है। मुझे भोजपुरी नहीं आता, लेकिन भोजपुरी में अगर मुझे कोई स्कोप मिले तो मैं भोजपुरी भी सीखने के लिए तैयार हूँ। एनीवेज, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इसके इंपॉर्टेंस पर अभी हम डिबेट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अंडरस्टूड है आप सभी लोगों को, इसलिए इंग्लिश पर हमारा स्पेशल स्ट्रेस है। जब आप फाइनल ईयर में आ जाते हैं, 5th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में आ जाते हैं, तब हम आपको इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की तैयारी कराते हैं। इंटरव्यूज को हैंडल कैसे किया जाए। बड़ी बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज आते हैं, आपको नॉलेज तो सब कुछ है, लेकिन इंटरव्यू को कैसे हैंडल करें। आपने इस बात को देखा होगा कि आपके कई एक फ्रेंड्स होंगे जो, या बड़े भाई चाचा जी लोग, या कोई और भी लोग होंगे जिन्होंने रिटन एग्जामिनेशन, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन इंटरव्यू में छट जाते हैं। यानी एक छोटी सी कला के इंटरव्यू में बातचीत कैसे की जाए, टेबल पर 5 मिनट आगे पीछे आमने सामने बैठ के, ये उनको नहीं आया, और इसका फर्क ये पड़ा कि वो अनएम्प्लॉयड रह गए, डिस्पाइट ऑफ हैविंग टैलेंट। टैलेंट तो था, तभी तो बैंकिंग और रेलवेज का एग्जामिनेशन उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अनएम्प्लॉयड रह गए, दे रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड। क्यों? इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाए। ये गलती हमारे बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए। फाइनल ईयर में हम इस पर भी बहुत एम्फेसिस देते हैं। एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, वो हमारी खास बात है, वो है ब्रिज कोर्स। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, किसी को टेक्निकल स्किल्स की कमी है, किन्हीं ने कंप्यूटर पे काम बहुत अच्छा नहीं सीखा है, किन्हीं का मैथमेटिक्स कमज़ोर है, या किन्हीं का इंग्लिश कमज़ोर है। अब वो किताबों को पढ़ेंगे कैसे, किताबें सारी इंग्लिश में होती है, कैसे पढ़ेंगे। तो सिमेज ने एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है, और हमने एक ब्रिज कोर्स बनाया। ब्रिज का मतलब ही होता है पुल, जो दो किनारों को मिलाते हैं। तो आज जहाँ पर छात्र हैं जो उनमें कैपेबिलिटी है, और कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए जितनी बेसिक बेयर मिनिमम नॉलेज की ज़रूरत होती है, हम ब्रिज कोर्स में स्टूडेंट्स को इंग्लिश की, वोकैबुलरी की, हम मैथमेटिक्स की और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज देते हैं। इससे क्या होता है कि इस पर्टिकुलर काम को सीखने के बाद, इस पर्टिकुलर ब्रिज कोर्स को करने के बाद, सारी चीज़ें कोर्स के साथ ही चलती है, उसका रूटीन बनाया जाता है। इसको करने के बाद उनमें एक एक्सपर्टीज डेवलप हो जाती है, और वो काम को, सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या रिक्वायर करती हैं? ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर योर एफर्ट, योर डेडिकेशन, योर हार्ड लेबर। सीखना तो आप ही को है, सीखना तो हमें नहीं, मेहनत तो आप ही को करनी है, एक बार नहीं तो 4 बार। इसलिए आपको ये ध्यान रहे, और ये सारी चीज़ें जब आप सीख लेते हैं, देन यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। वैसे नहीं होते।
मैं आदमी सेम हूँ, नॉलेज और डाल लूँ तो और नॉलेजेबल हो जाऊंगा और काम का हो जाऊंगा, और अगर नॉलेज निकल जाए मुझसे तो फिर मैं वैसे ही बेकार हो जाऊंगा। तो ये अब हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा था इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की। आप देख सकते हैं कि क्लासेस चल रही है, बच्ची इंटरव्यू दे रही है और कैमरा से हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। वैसे तो हमारे पूरे कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब बच्चों को हम इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं तो हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लास के बाद उसको हम प्रोजेक्टर पर क्लास में दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्या था, किस तरह से तुम में कमी रह गई, कहाँ पे तुम अटक गए। इससे स्टूडेंट समझ पाते हैं कि मुझ में ये गलती है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझ में क्या गलतियां हैं। अगर कोई मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके अलग से उसे एनालाइज करके बताए तो निश्चय ही उन चीज़ों पर आप भी, मैं भी और आप भी उस पर निगाह रखेंगे कि भाई ये तो गलत लग रहा था, इसे संभाल के रखा जाए, तो अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू को प्रिपेयर कर सकते हैं। यही वजह है कि सिमेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई, रिजल्ट और प्लेसमेंट सब में आगे रहें। अगर मैं यूनिवर्सिटी टॉपर्स की बात करूं तो साल दर साल, पिछले साल 2019 के आप यूनिवर्सिटी टॉपर को यहाँ देख सकते हैं, ये इसी टीचिंग पेडागोजी का नतीजा है। पढ़ाई केवल रिजल्ट के लिए नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी टॉपर तो एक बने हैं, लेकिन जॉब में गए हैं सैकड़ों बच्चे, करियर बना है सैकड़ों बच्चों का और अब तक हजारों बच्चों का। ये सेकंड स्टूडेंट्स जो बीसीए का टॉपर है हमारा स्टूडेंट। अगर इससे पहले में जाऊं तो 2018 के यूनिवर्सिटी टॉपर को आप देख रहे हैं, श्रुति कुमारी को। उससे पहले भी जाऊं तो 2017 के यूनिवर्सिटी टॉपर को आप देख रहे हैं, दिव्यांशु कुमार को। और पहले चला जाऊं तो 2016 यानी 2013-16 सत्र के छात्र शिवांगी को आप देख रहे हैं। उसके साथ ही चला जाऊं तो आप उसी वर्ष बीसीए के भी छात्र धीरज कुमार को देख पा रहे हैं। ये सारे बच्चे यूनिवर्सिटी टॉपर है। मेरा ध्येय ये नहीं है कि हम सब यूनिवर्सिटी टॉपर हो जाएं, टॉपर तो कोई एक होगा, लेकिन जो पेडागोजी है उससे ग्रोथ सब में आता है। टीचिंग, जब सिमेज में हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग की। वी हैव टू विजुअलाइज द थिंग्स। मैनेजमेंट गेम्स के थ्रू हम पढ़ाई करते हैं और हम उसके थ्रू चीज़ों को समझते हैं कि हाउ टू डू। किसी भी चीज़ को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है जस्ट डू दैट। काम को हम करके समझते हैं, इन्वॉल्व योर सेल्फ इन स्टडीज, चीज़ों को खुद से जोड़िए। तो ये जो सारी टीचिंग पेडागोजी है, हमारे सिमेज समूह में सवाल पूछना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बी रेडी टू आस्क क्वेश्चंस। वी लव क्वेश्चनिंग ब्रेन्स, क्योंकि क्वेश्चनिंग ब्रेन अगर कोई है तो वो चीज़ों को सुन रहा है, समझ रहा है, कुछ नया समझने की चाह रख रहा है। अगर आपका दिमाग क्वेश्चनिंग ब्रेन नहीं है तो यू हैव अ डल ब्रेन, दैट्स एज सिंपल एज इट इज। और डल लोग तो कितना जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे आप समझ सकते हैं। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, मैंने बोला पढ़ाई, रिजल्ट और प्लेसमेंट में सबसे आगे करियर की मैंने बात आपसे की थी, तो आप देख सकते हैं 212 स्टूडेंट्स विप्रो में सेलेक्ट हुए थे हमारे। ऑल टुगेदर 973 स्टूडेंट्स इसमें प्लेस हो चुके हैं। ये टीसीएमएच की टीचिंग पेडागोजी का ही नतीजा है। और केवल विप्रो में नहीं, टीसीएस में अगर आप देखेंगे 520 स्टूडेंट्स का टीसीएस में सिलेक्शन हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम लोग बात करें तो 789 स्टूडेंट्स अब तक उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई लोगों ने की है, बहुत अच्छे से तरीका पढ़ाई की है, तब मिलता है लोगों को 5.5 और 6 लाख का पैकेज। ऐसे नहीं मिलता है, मेहनत करनी होती है। एडमिशन लेने से केवल एडमिशन की रिसिप्ट मिलती है, ग्रोथ नहीं आता है। ग्रोथ आता है जब आप पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड होकर काम करते हैं, करियर बनाने के लिए काम करते हैं। अगर आप करियर ओरिएंटेड है ना, तो आपको मेरी सारी बातें अच्छी लगी होंगी, सीधा हिसाब है, खुद से चेक कर सकते हैं। और अगर आप करियर ओरिएंटेड नहीं है तो आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी कि ये बेकार चीज़ है, कहाँ फंस गए, अभी तुरंत हट जाइए, मत बनिए हिस्सा सिमझ का। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हमारे यहाँ केवल रूल बुक नहीं है, हम उस रूल को फॉलो करते हैं और रूल का पालन होता है। इसलिए आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, मैंने जो कहा वो अक्षरश एज इट इज सच है और आप उसको फॉलो करना होगा। तो पहले माइंड मैच कर लें कि मैं सिमज के लायक हूं या नहीं, या सिमज वही संस्था है कि नहीं जो मैंने सोचा था, क्योंकि हमें तो करियर वाले बच्चे ही चाहिए। और फिर तो एन नंबर ऑफ कंपनीज हैं। प्लेसमेंट्स की बात करें तो ये स्टूडेंट्स जो कभी क्लासरूम में बैठा करते थे, आज प्लेसमेंट लेकर के ज़िंदगी में आगे जा चुके हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनको आप देख रहे हैं। जो प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड है वो तो अनबीटेबल है। आप तस्वीर देख रहे हैं कैंपस प्लेसमेंट की, जब विप्रो हमारे कैंपस में आती है और ऑनलाइन इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करती है। और बड़ी बड़ी कंपनीज की जी मैं बात करूं, अनमैच्ड प्लेसमेंट, एन नंबर ऑफ कंपनीज। आप देख सकते हैं कि कितनी कंपनीज की मैं तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर अभी अब दिख पा रही होगी। ये सारे कैंपस इंटरव्यूज़ की तस्वीर हैं जो कॉलेज में आते हैं और छात्रों को लेते हैं। क्यों लेने आते हैं?
क्योंकि इनको मालूम है कि अगर सिमेज में 3 साल कोई बच्चा पढ़ा है तो वो डिसिप्लिन्ड होगा, वो स्किलफुल होगा, वो करियर ओरिएंटेड होगा, वो करियर को लेकर के सीरियस लड़का होगा या लड़की होगी। इसीलिए वो आते हैं। और ट्रस्ट मी, हर एक संस्थान को ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है। अगर कोई संस्थान ऐसा है जो चाहे कि मैं इनडिसिप्लिन्ड लोगों से काम करा लूं, केयरलेस लोगों से काम करा लूं, तो ना वो संस्थान आगे बढ़ेगा, न किसी संस्थान को। ट्रस्ट में ऐसे किसी लोगों की जरूरत नहीं होती है। ये आप स्टूडेंट्स को देख सकते हैं जिन्हें अलग अलग कंपनीज में प्लेसमेंट्स मिला। अभी मैं आपको बता भी रहा था कंपनियों के नाम। यही वजह है कि हमारी जो बेहतरीन प्लेसमेंट रही है, सिमेज समूह को बेस्ट कैंपस प्लेसमेंट इन इंडिया का अवार्ड भी मिला है। आप देख सकते हैं, रिकॉग्निशन बहुत जगह से मिली है, अवार्ड बहुत जगह से मिला है, सम्मान बहुत जगह से मिला है, लोगों ने उसे माना है। जो मैं कह रहा हूं, अटल श्रेष्ठ संस्थान का सम्मान हमारे कॉलेज को मिला है, जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति आलोक में दिया जाता है। बेस्ट बी स्कूल ऑफ इंडिया का अवार्ड हमें मिला है एसोचैम की तरफ से। और सिमेज को मोस्ट इमर्जिंग इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन का अवार्ड मिला है आईमा की तरफ से, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं। पिकअप फेदर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन एजुकेशन ये हमें मिला है। लीडर्स अवार्ड इन एजुकेशन जो सिमेज समूह को प्राप्त हुआ है। सिमेज समूह के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल, जो IIM अहमदाबाद के अलमन हैं, वन ऑफ द अलमनाइज हैं, उन्हें अटल रत्न सम्मान भी मिला है। सिमेज समूह के निदेशक हैं। तो मेरा आपको क्या मैसेज है? मेरा मैसेज है, सिमेज समूह को तभी ज्वाइन करें जब आप करियर ओरिएंटेड हों, जिंदगी में कुछ करना चाहते हों, आगे बढ़ना चाहते हों। तो आप और हम मिलकर फिर एक और एक 11 नहीं है, फिर हम बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन तभी जब करियर ओरिएंटेड है। मेरी बस इतनी सी अभिलाषा है। और अगर करियर ओरिएंटेड नहीं है तो फिर आपके पास अन्य ऑप्शन है जहां बहुत सुविधाएं मिलेगी, लेकिन जिंदगी में सफलता आसानी और सुविधाजनक तरीके से नहीं मिलती है। उसके लिए चुनौती लेने का वक्त अभी है, आज है। सो बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बी बेटर देन यस्टरडे टुडे। बेस्ट विशेस सिमेज समूह की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।